नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। बीमारियों के खिलाफ चलने वाले मनुष्यता के सतत संघर्ष में एक अहम पड़ाव बुधवार को तब आया जब WHO ने मलेरिया के टीके RTS को अपनी मान्यता दे दी। वैसे तो भांति भांति के विषाणुओं और जीवाणुओं पर काम करने वाले कई टीके पहले से मौजूद हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब WHO ने ह्यूमन पैरासाइट के खिलाफ किसी टीके के व्यापक उपयोग की सिफारिश की है। इसकी वैज्ञानिक अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि रिसर्चर्स पिछले 100 साल से इस बीमारी का प्रभाव टीका बनाने की कोशिश में लगे थे। मलेरिया से हमारा वास्ता लंबे समय से पड़ता रहा है और तमाम उपायों की बदौलत आज भले यह अपने खौफनाक रूप में नज़र ना आता हो, लेकिन एक समय था, खासकर 50 का दशक, जब भारत में भी सालाना मलेरिया के 7 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आते थे और 8 लाख तक मौतें दर्ज की जाती थी। अब भारत में उतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन दुनिया भर में अब भी इससे हर साल करीब 4 लाख मौतें होती हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अफ्रीकी देशों में है। वहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चे इसका सबसे ज़्यादा शिकार बनते हैं। हालांकि इससे बचाव के उपाय भी कम नहीं किए जाते। 2019 में ही मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन पर $3 अरब खर्च किए गए, मगर इसके बावजूद इन देशों में मलेरिया का आतंक कायम है। निश्चित रूप से उन इलाकों के लिए यह टीका वरदान बनकर आया है। फिर भी सारी उम्मीदें इसी पर टिका देना समझदारी नहीं होगी। वैसे पायलट प्रोग्राम के दौरान इसके नतीजे उत्साहवर्धक रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी अपनी सीमाएं हैं। पहली बात तो यह समझने की है कि मलेरिया पैरासाइट के 100 से अधिक प्रकार हैं। RTS टीका इनमें से एक प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम पर ही कारगर है। हालांकि यही सबसे खतरनाक माना जाता है और अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा प्रभाव भी इसी का होता है। दूसरी बात यह है कि इस वैक्सीन के प्रभावी होने के लिए हर बच्चे को इसकी 4 डोज देनी जरूरी होगी। W5 और 6 और 7 महीने की उम्र में तो चौथी डोज 18वें महीने में
देने की ज़रूरत होगी। दूर दराज के इलाकों में बच्चों को समय से चारों डोज लगाना व्यवहार में आसान नहीं होगा। वैसे अच्छी योजना बनाकर इस मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। मलेरिया की नई दवाओं को लेकर भी हाल कोई अच्छा नहीं रहा। इस तरह के आरोप लगे कि दवा कंपनियों को खास तौर पर गरीब मुल्कों की इस बीमारी में बड़ा मुनाफा नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने मलेरिया की नई दवाएं नहीं बनाई। जिस तरह से बच्चों की खातिर यह टीका आया है, कुछ वैसी ही पहल इस बीमारी को नई दवा बनाने को लेकर भी होनी चाहिए। स्टॉप।